कितना टाइम आपको लगा एसएससी जेई की तैयारी में? सबसे पहले तो बेस स्ट्रॉन्ग करना ही है। जो मेन सब्जेक्ट हैं, जो मेजरली बिल्कुल। स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, एटलीस्ट उन पे फोकस करना है। पीडब्ल्यू के मतलब ऐसे मैं वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, तो काफी हेल्प होता था। मॉक टेस्ट आपने कितने दिए? कम मार्क्स आए तो क्या किया? कैसे बैलेंस किया? डिमोटिवेशन आया, नहीं आया? मॉक टेस्ट देने जाता था तो उस मिस्टेक्स को मैं देख लेता था कि अच्छा मैंने ये मिस्टेक्स की हैं, अब ये नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए। कैसा वर्क कल्चर है वहाँ पे? लाइक काफी प्रेशर होता होगा। 2 घंटा मिल रहा है तो 2 घंटे में फोन बिल्कुल साइड में रख के, एकदम ओके। फोन साइड में रख देता था, एकदम अपना पढ़ाई कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। तो एसएससी जेई 2024 का रिजल्ट आ चुका है और फाइनली हमारे साथ में ऋषभ हैं। और ऋषभ की स्टोरी डेफिनेटली आपको इंस्पायर करेगी, क्योंकि छोटे मोटे अचीवमेंट्स नहीं, काफ़ी अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स हैं उनके पास और एक काफ़ी डिसिप्लिन के साथ उन्होंने काम किया है। तो हमारे साथ में ऋषभ हैं और इनका CWC डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है इन एसएससी जेई 2024 के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन ऋषभ एंड टू योर फैमिली। तो कैसा लग रहा है अभी फिलहाल में? सर काफी अच्छा लग रहा है। मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस है कि अगर आपके पास ऐसा बैकअप रहे तो अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा रिजल्ट देख के। तो आपका बीटेक कौन से कॉलेज से हुआ है और अभी आप फिलहाल में कहाँ पे हो? हाँ सर, मेरा बीटेक था नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिविल में, दैट इज इन दिल्ली। एंड ओके। नाउ करंटली आई एम इन आईआईटी बॉम्बे डूइंग माय ओके। एमटेक, दैट इज माय सेकंड ईयर इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ओके, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से आप आईआईटी मुंबई से, बॉम्बे से आप कर रहे हैं मास्टर्स। ओके। तो कैसा वर्क कल्चर है वहाँ पे? लाइक काफ़ी प्रेशर होता होगा, लाइक जो असाइनमेंट्स का या क्लासेस का तो प्रेशर होता होगा। यस सर, क्योंकि टिपिकल आईटी प्रोफेसर हैं तो वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, पंचुअल रहते हैं। थोड़ा सा हम्म। प्रेशर तो रहता ही है, मतलब सस्टेन रहता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि हर तीसरे चौथे दिन आपको एक टेस्ट तो देना ही है, ऐसा हो जाता है। तो ओके। वो थोड़ा एक रहता है। तो उससे भी कहीं ना कहीं हेल्प तो मिली होगी कि उससे एक डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है जब हम तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की। तो वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जैसे आप क्लासेस ले रहे हो, आपके प्रोफेसर जैसे बताए स्ट्रिक्ट प्रोफेसर है, उससे क्या होता है, डिसिप्लिन आ जाता है एक थोड़ा सा। और यस। लाइफ जो अपनी पूरी डे टू डे लाइफ होती है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक पीछे से प्रेशर होल्ड कर रखे होता है हमने। तो आपको एसएससी जेई जब आपने तैयारी, पहली बात तो कितना टाइम आपको लगा एसएससी जेई की तैयारी में, और दूसरा कि क्या आपकी फुल टू जर्नी रही स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक? ब्रीफ में एक बार मुझे बताओ। सर जब ऐसे नोटिफिकेशन आउट हुआ था तो मैं ऐसे मतलब फॉलो कर रहा था कि कब होगा। तो मतलब मेरे दिमाग में था कि मुझे देना है इस बार, और मतलब इस हम्म। बार अच्छे से देना है पढ़ के, ऐसे नहीं कि मतलब दे दिया जस्ट। तो हम्म। जब नोटिफिकेशन निकला मैंने ऐसे भरा, तो फिर मैं प्री के साथ साथ ऐसे तैयारी कर रहा था। तो एक्चुअली में हम्म। हुआ क्या कि हमारा जो सेशन था, मतलब मेरा जो सेमेस्टर था वो एंड हम्म। हुआ मई के, आई थिंक सो 7 मई को एंड हुआ। एंड उसके ओके। बाद मेरे को 6 जून तक 1 महीना ऑलमोस्ट मिल रहा था। तो मैंने ओके। सोचा 1 महीने में ऐसा लग जाऊंगा कि कर लूंगा। तो प्री में इसलिए मेरे को 1 महीना ही मैंने पढ़ाई की प्री में। अच्छा। तो प्री में मैंने 1 महीना किया, देन उसके बाद पीडब्ल्यू के मतलब ऐसे मैं वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, तो काफी हेल्प होता था। फिर मैंने बैच ओके। भी लिया। तो ऐसे मतलब हमारी पढ़ाई चलती रही। फिर ऐसे बीच में थोड़ा गैप भी हो, क्योंकि मुझे इधर भी कोप अप करना था, उनके साथ कोऑपरेट करना ओके। था। यहाँ भी मैं जैसे एमटेक परस्यू कर रहा हूँ। तो मैंने अगस्त सितंबर मेरे से नहीं हो पाया, मतलब ऐसे। बट जून जुलाई हम्म। में हाँ पढ़ चुका था मैं इतना इनफ कि मैं मेंस के लिए मतलब रेडी तो था। लाइक पीडब्ल्यू का मैंने ओके। बैच लिया तो उन्होंने काफी मेरे को हेल्प किया, रेडी तो हो गया था मैं। फिर 1-2 महीने में ऐसा थोड़ा मेरा गैप हुआ, बट जब डेट आ गई फाइनली कि हाँ 6 नवंबर है, तो मेरे को हम्म। पता था कि ठीक है, मैं मेरे पास अक्टूबर है तो मैं कर लूंगा। तो फिर वही ओके। तैयारी चली मेरी अक्टूबर में। सही है, सही है। तो अब और प्री में मुझे लगता है आपके ना सब्जेक्ट्स पहले से काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब अपने कॉलेज में बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करी होगी। तो इससे पहली बात तो आप एक जो अपने जूनियर्स हैं जो अब सेलेक्ट होंगे, क्योंकि अब तो आप मास्टर्स में हो, वैसे भी आप सीनियर हो, और ऊपर से आप अभी आपने सिलेक्शन लिया है तो आप सीनियर हो चुके हो एसएससी के प्रोस्पेक्टस से भी। तो आप जैसे जो भी स्टूडेंट अभी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप उनको, जैसे कुछ लोग होते हैं जो कॉलेज के साथ, अभी जो कॉलेज से पास आउट हो जाएंगे एसएससी जेई 2025 का नोटिफिकेशन आने तक, ठीक है? तो आपका क्या उनको एक सजेशन होगा कि कॉलेज के साथ उनको कितना फोकस करना चाहिए सब्जेक्ट्स के ऊपर, या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था जब आप कॉलेज में थे? हाँ सर, मैं तो मतलब ऐसे देखता था कि लाइक अगर क्वांटिटी में अगर आप पढ़ रहे हो रेदर देन दैट, मैं क्वालिटी पे फोकस करता था। कि लाइक अगर ओके। मेरे को 2 घंटा मिल रहा है तो 2 घंटे में फोन बिल्कुल साइड में रख के एकदम
ओके। फोन साइड में रख देता था एकदम, अपना पढ़ाई कर रहा हूँ, बुक्स है, नोटबुक्स हैं, लाइक मेरे पास शॉर्ट हम्म नोट्स थे, लाइक मैं गेट की तैयारी जैसे क्वालिफाई किया तो मेरे पास हम्म शॉर्ट नोट्स थे, उससे थोड़ा हेल्प हुआ, थोड़ा और डीप में गया कि हम्म जैसे स्टैटिक स्टैटिक वैल्यूज पूछ लेता है एसएससी, तो हाँ। उसमें मतलब मेरे को घुसना पड़ा, थोड़ा नॉन ओके। टेक भी कवर किया प्री में। तो ऐसे ऐसे हम्म करते 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 तो मतलब चीजें इकट्ठी होती रही, थोड़ा समझ में आया, थोड़ा वीडियो देखा या हम्म, किसी के नोट से देखा, तो ऐसे ओके। हेल्प मिलता गया। बट हम्म हाँ, मैनेज करना पड़ेगा, जितना टाइम मैनेजमेंट आप सीखोगे उतना ही अच्छा रहेगा। लाइक मॉक टेस्ट हम्म, दोगे तो उससे पता चलेगा कि कहाँ लैग कर रहे हो आप, तो बिल्कुल उस पे बिल्कुल। मैं इम्प्रूव करता था कि मैंने अच्छा ये गलती की थी, तो मैंने एक कॉपी बना ली थी, उसमें मैं क्या करता था कि जो मैंने मिस्टेक लिखी है उसको मैं लिख लेता था। तो ओके अब जब मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट देने जाता था तो उस मिस्टेक्स को मैं देख लेता था कि अच्छा मैंने ये मिस्टेक्स की हैं, अब ये नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए। तो ये मैं ओके। ऐसे एक कॉपी में लिखता था मिस्टेक्स को। गॉट इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो गेट का जो पैटर्न होता है ना वो पूरा न्यूमेरिकल फोकस्ड होता है। हम्म। न्यूमेरिकल छोटा कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस पे न्यूमेरिकल या चार पांच कॉन्सेप्ट को मिला के न्यूमेरिकल आ रहा है। बट एसएससी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। जो गेट वाले छोड़ देते हैं ना वहां से एसएससी उठाता है, बहुत डीप पूछता है। थ्योरेटिकल बॉडी। पार्ट में भी बहुत डीप में जाके क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तो आपने बहुत अच्छे से यार डिकोड किया है उसको कि यार मैं गेट में पहले रैंक निकाली, फिर उसके बाद में आईआईटी बॉम्बे में, वो तो नो डाउट आपके मार्क्स बहुत अच्छे थे। फिर एसएससी जैसे डिपार्टमेंट के लिए आपको ना काफी खोद खोद की चीजें निकालनी पड़ती हैं, क्योंकि वहाँ कुछ भी पूछा जाता है एसएससी में। बहुत बेसिक से बेसिक चीजें भी पूछी जाती हैं, और ऐसी चीजें जो बुक्स में ही मिलना बहुत रेयर होता है, नोट्स में नहीं होती। तो वो बहुत सही पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, और ये सारे स्टूडेंट को अप्लाई करना चाहिए। एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, और सबसे ज्यादा सपोर्टिंग मेंबर आपकी फैमिली में कौन था? सर मेरी फैमिली में तीन सिस्टर्स हैं, एंड हम्म। लकीली ऑल आर वर्किंग, वन इज प्रोफेसर इन ड्यू, सो ओके। वो मेरे को काफी हेल्प करती हैं। मैं सबसे छोटा हूँ, आई एम द ओके। यंगर वन। सो माय ओह। डैड, हाँ डैड मेरे को कॉन्स्टेंटली मतलब ऐसे रखते हैं कि कुछ भी ऐसे टेंशन नहीं बतानी या घर की कोई प्रॉब्लम नहीं बतानी, डिस्कस नहीं करनी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतना दूर हूँ, दिल्ली अलग इधर, तो बिल्कुल काफी बिल्कुल। डिस्टेंस है, तो ऐसे रेगुलर नहीं हम्म जाना हो पाता। तो हम्म। डैड मतलब ऐसे सपोर्ट करते हैं कि हाँ ठीक है हो जाएगा। डैड तो इस बार भी बोल रहे थे कि इस बार नहीं तो अगली बार तो हो ही जाएगा या कोई हाँ ना कोई तो सही है। पेपर हो ही जाएगा, लाइक एई की भी अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो कोई ना कोई ओके। तो हो ही जाएगा, ऐसा रहता था उनका सपोर्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो फादर का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है। बाकी आपकी सिस्टर जैसे बताया वर्किंग है, तो उनसे भी एक सही मतलब फैमिली में सब लोग पढ़ाई लिखाई का माहौल शुरू से रहा है पढ़ाई ना, हाँ काफी। थोड़ा तो हाँ, इसलिए। अपब्रिंगिंग्स किस तरीके से रही है उससे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। यस। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि टेक नॉन टेक यार, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे की जो जो वर्क कल्चर है उसमें रहना, उस एटमॉस्फेयर में, फिर वहाँ पे सारा टेक्निकल चीज़ें, पूरा टेक्नोलॉजी से आप सराउंडेड हो, ठीक है, फिर रेगुलर क्लासेस भी ले रहे हो, नॉन टेक कैसे हैंडल कर रहे थे? नॉन टेक बहुत जरूरी है। सर नॉन टेक एक्चुअली जैसे ये जो रीजनिंग थी, रीजनिंग वाला पार्ट, तो ये तो मेरा हाँ। काफी स्ट्रांग था। तो मुझे पता था कि रीजनिंग में चलो मैं कर लूंगा। बट जो आपका ये हो गया हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे ये सब आता है, तो इसको मैंने हम्म। सोचा था कि ठीक है मैं इसको लास्ट में करूंगा, क्योंकि ये मेरा उतना अच्छा पार्ट नहीं है। ठीक है मैंने टेक्निकल पे ओके। ध्यान दिया, मेरा ओके। रीजनिंग बहुत अच्छा था, आई नो। सो 150 मार्क्स वाज माय कवर्ड। बट उसमें ओके। मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ वो शायद मेरी मतलब हम्म। डिसाइड करेगा प्री में कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि वो मेरा पार्ट है भी नहीं, हम इंजीनियर्स ऑब्वियसली उतना नॉन टेक पढ़ते भी नहीं है। तो हम्म, हमें न्यूमेरिकल दे दो या कुछ दे दो तो वो ठीक है, वो चलेगा, वो बिल्कुल। हमसे कितने भी करवा लो। तो नॉन टेक का थोड़ा हाँ मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगा मेरा बहुत अच्छा था, बट ठीक है ओके। मतलब करने लायक था, मैंने इतना किया था। नॉन टेक मतलब अगर नॉन टेक सही नहीं है या नहीं कर पा रहे, तो बाकी जो पार्ट आपका स्ट्रेंथ है हाँ उसको एटलीस्ट उसे बहुत स्ट्रांग कर लो, स्ट्रॉन्ग एटलीस्ट कर। उसे स्ट्रांग कर लो। तो जैसे आपने शॉर्ट नोट खुद के बनाते थे, या फिर जो आपको, जैसे हम पीडब्ल्यू के आप बैचेस में होंगे तो कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट्स मिलते हैं, या बच्चों यस सर। सर्कुलेट होते रहते हैं, कहीं ना कहीं स्टूडेंट के पास पहुंच ही जाते हैं। तो खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए थे आपने मेजर सब्जेक्ट्स के? क्योंकि मेजर सब्जेक्ट्स पे तो, क्योंकि 6 से 7 मेजर सब्जेक्ट हैं, एसएससी का एक फिक्स पैटर्न रहता है कि इन सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, और हर बार ऐसा ही रहा है। तो आपका क्या नोट्स वगैरह का क्या सिस्टमेटिक वे है कि कैसे बनाएं? वैसे तो अपना रूम ही आपका बहुत वेल ऑर्गेनाइज लग रहा है, मैंने आपसे बात करी तभी मैं मेरे से आप कनेक्टेड हो, तो हमने कल भी बात करी थी। यस तो सर, यस। आपका रूम बहुत ऑर्गेनाइज्ड है एक तो उससे पता चलता है कि नोट्स भी बहुत ऑर्गेनाइज होंगे। तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लेके? हाँ सर, बट नोट्स जो होते हैं मतलब शॉर्ट नोट्स, आई हम्म मेरा ये मानना है पर्सनल कि हम्म हमें खुद ही बनाने चाहिए, क्योंकि हमें पता है वो हमने कैसे लिखे हैं, या हमने कोई हम्म ट्रिक बनाई है तो हमें उसे कैसे याद रखना है, तो वो दैट
पर्सनली आई फील कि हमें खुद ही बनाने चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स तो मैंने खुद ही बनाए, क्योंकि एसएससी डीप में पूछता है या स्टैटिस्टिक वैल्यू पूछ ली कोई एग्जैक्टली, तो वो चीज मैंने लिखी कि ये चीजें हैं। एक मैंने डायरी सी बना ली थी, उसमें ये मेन मेन सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स में ऐड करता जाता था। अगर मॉक टेस्ट में मेरे से कोई गलती हुई है या मुझे पता चला अच्छा ये भी एक वैल्यू है जो पूछी गई है किसी टेस्ट में, तो ये मैंने लिख ली, उसको याद कर लिया। फिर एक काम करता था कि मैं सोने से पहले किसी भी एक सब्जेक्ट को पकड़ के उसमें जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं उसको एक बार रिवाइज कर लिया, या फिर ठीक है। ये नहीं हो पाया तो एटलीस्ट जो वैल्यूज हैं, जो स्टैटिक वैल्यूज हैं उनको याद हाँ। किया, कोई टेबल है उसको बार बार याद किया कि ये मैं भूल रहा हूँ, ओके। तो उसको एक बार रात में सोने से पहले मैं जरूर कर लेता था, ये मेक श्योर करता था मैं तो। ओके। और मॉक टेस्ट का क्या सिनेरियो रहा है? मॉक टेस्ट आपने कितने दिए? कम मार्क्स आए तो क्या किया, कैसे बैलेंस किया? डिमोटिवेशन आया, नहीं आया? या कितना डर लगा था एग्जाम में जब जब मॉक दिए होंगे उस टाइम पे? हाँ सर, मॉक टेस्ट में कोशिश करता था कि वीक में एक दो दो बार या तीन बार तो दे ही लूं एटलीस्ट, लाइक ओके। फुल लेंथ अगर मैंने कर लिया है, नहीं तो सब्जेक्ट वाइज तो मैं दे ही रहा था। तो ठीक हाँ है। मतलब कम आए, ऑब्वियसली कम आए मेरे शुरू में, बट मैंने हम्म। देखा कि हाँ मैं यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं यहाँ लैग कर रहा हूँ, या मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, या मेरा ये टॉपिक वीक है, इसको मैं दोबारा पढ़ सकता हूँ। तो मैंने इस चीज को फोकस किया और मैंने अपने मिस्टेक्स लिखता चला गया कि हाँ इसमें ये मिस्टेक हुई है, या मेरे को ये दोबारा पढ़ना है। तो मैं हम्म। सुबह शेड्यूल करता था कि हाँ मेरे को आज ये सब्जेक्ट ये टॉपिक खत्म ही करना है, एट द एंड ऑफ द डे मेरे ये हो बिल्कुल। जाना चाहिए, या मुझे एक टेस्ट देना है आज तो मुझे टेस्ट देना ही है एनी हाउ। तो बिल्कुल। मैं ऐसे शेड्यूल करता था कि ये टॉपिक मेरे वीक है, या ये सब्जेक्ट मेरे वीक है, इसको इसको दोबारा देखना है, या इसके शॉर्ट नोट्स देख लूंगा तो काम हो जाएगा। तो ऐसे बिल्कुल। करके मेरे मॉक टेस्ट में, हाँ शुरू मैंने भी कम से शुरू किया, मेरे भी बहुत ज्यादा नहीं आ रहे थे प्री में, तो ऐसे ऐसे करके मैंने थोड़ा इंप्रूव करता गया। हाँ ठीक है, कभी कभी डिमोटिवेट आता था कि यार क्यों क्यों दे रहा हूँ मैं मॉक टेस्ट रहने देता हूँ मार्क्स नहीं ये आ तो। रहे होंगे, मार्क्स हाँ कम हो जाता, फ्लक्चुएट होते हैं। हाँ फ्लक्चुएट होता है। तो फिर मैं ट्राई करता था कि ठीक है मेरे को जितना आ रहा है उतना करूंगा, हम्म। नेगेटिव कितना कम कर सकता हूँ मैं, ठीक है होगा नेगेटिव, दैट ओके। इज बाउंड टू हैपन, बट मैं कितना कम कर सकता हूँ, वो मेरा फोकस रहता था। ओके, मतलब मेन पॉइंट आपका जो मुझे अभी कंसेप्ट समझ में आया कि पढ़ो, जितना पढ़ो बहुत फोकस्ड होके पढ़ो। पहला पॉइंट जो आपने मुझे बोला। दूसरा यस सर। पॉइंट कि मॉक देने हैं लेकिन गलतियां पहचाननी है। मॉक दे के उसकी गलतियां रेक्टिफाई करो कि क्या है, और उनको फिर वापस रिवाइज करो, फिर मॉक दो तो गलतियां ना हो, हाँ रिपीट ना हो उस चीज को लेकर यस। के, है ना? और मेन पॉइंट ये है कि जैसे एक और पॉइंट है, जैसे आपने बताया सेक्शन मॉक आप दे रहे थे, सब्जेक्ट मॉक आप दे रहे थे, क्योंकि सब्जेक्ट में मॉक नहीं दोगे तो सारा सब्जेक्ट फिर ना गायब होता चला जाता है दिमाग हाँ से, क्योंकि यस। थ्योरेटिकल पार्ट पोर्शन पे ज़्यादा काम करना है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक लास्ट क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं? चार या पांच ऐसे बेस्ट पॉइंट एक उनके लिए एकदम रामबाण साबित हो, और नो डाउट आपकी स्ट्रेटजी बहुत कमाल की है। ठीक है, पांच या चार या पांच पॉइंट की यार ये तो कर ही लो, ऐसे तो फोकस करो कम से कम। और एक क्वेश्चन उससे पहले कि आपको क्या लगता है, एसएससी का एग्जाम की कोई बच्चा तैयारी कर रहा है और एक बेसिक कॉलेज से पास आउट हुआ है, तो उसको कितना टाइम या कितना लंबा समय चाहिए या कितना एटलीस्ट टाइम चाहिए ताकि वो सारे सब्जेक्ट पे ढंग से फोकस कर पाए? या एक एवरेज टाइम आपको क्या लगता है? सर आई थिंक कि जो एसएससी दे रहा है टाइम, आपने कुछ कॉलेज से पढ़ा, मे बी वो उतना अच्छा कॉलेज नहीं हो या टीचर्स ऐसे ना रहे हो, बट आपको सबसे पहले तो बेस स्ट्रॉन्ग करना ही है। जो मेन मेन सब्जेक्ट हैं, जो मेजरली बिल्कुल। स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, एटलीस्ट उन पे फोकस करना है, उन पे मेहनत करनी है कि अच्छा ठीक है ये चीजें हैं, पहले सिलेबस देखना है, उसको डिकोड करना है कि मैं ये कर लूंगा तो मेरा इतना हम्म। हो जाएगा। क्योंकि बिल्कुल। एसएससी देता है सफिशिएंट टाइम कि आपको नोटिफिकेशन पहले से पता है कि अब हम्म। होने वाला है, या एक्सपेक्टेड डेट या मंथ पता है, बिल्कुल। तो आप ऐसे शेड्यूल कर सकते हो। और मेक श्योर करना है कि आप जब हो जाए आप सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट दो, फिर फुल बिल्कुल। लेंथ मॉक टेस्ट दो, अपनी मिस्टेक्स को पहचानो और मेक श्योर करो कि उसको रिपीट ना करो। एटलीस्ट बिल्कुल। आप शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज करो। लाइक मैं जो पर्सनली करता था कि रात में एक बार हम्म। सोने से पहले रिवाइज कर लिया शॉर्ट नोट्स, या कोई टेबल है, क्योंकि हमें वो याद करनी ही पड़ेगी एनी हाउ, बिल्कुल। उसका कोई शॉर्टकट है नहीं, तो वो हमें हम्म। याद ही करनी पड़ेगी। कोई टेबल बिल्कुल। हो गया या कुछ हो गया, वैल्यूज हो गई, उनको याद करना ही पड़ेगा। तो आप ऐसे मतलब चलते चले जाओगे कि एक सब्जेक्ट को मैंने अच्छा फिनिश किया, फिर इसके मैंने हम्म। टेस्ट लगाया, इसमें ये मिस्टेक्स थी, अच्छा ये वाला तो मेरे पास है ही नहीं, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ अपने शॉर्ट नोट्स में। तो बिल्कुल। ऐसे ऐसे टेबल बनती जाएगी, या वैल्यूज जो है वो आप पहचानते जाओगे। फिर ऐसे मतलब आप रेक्टिफाई करते जाओगे, एक पाथ बनता जाएगा कि हाँ कि मेरे लिए पर्सनली ये चीज ठीक है। कोई हो सकता है और रात में पढ़े,
कोई हम्म। दिन में पढ़ रहा है, उसके बाद रात में बहुत टाइम है, उसे मजा आ रहा है, तो रात में पूरी हम्म। रात ही पढ़ जाए। तो बिल्कुल। आपको रेक्टिफाई मतलब देखना पड़ेगा कि आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अच्छा ये मेरे लिए चीज वर्क कर रही है, इसको मैं हम्म। कंटिन्यू करता हूँ, या हम्म। ये चीज मैंने अच्छी करी है, या मैंने ये सब्जेक्ट मेरे मेरे स्ट्रांग है, तो हम्म। ये ठीक है, इसके बाद मुझे नेक्स्ट सब्जेक्ट में मूव करना है। तो ऐसे ऐसे करते करते आपको एक पाथ मिल जाएगा, आई थिंक सो। ओके। और एसएससी देता है इतना टाइम कि आप कर लो बिल्कुल। मेंस, प्री के बाद मेंस का भी तैयार। बिल्कुल ऑलमोस्ट 1 ईयर का टाइम तो मिलता ही है, ऑलमोस्ट वन हम्म। ईयर का टाइम तो है ना। यस। ओके। तो एक और चीज की, आपका कौन सा चयन बैच था शायद आपका, जहाँ यस तो सर, चैन उससे बैच, कनेक्टेड यस। है। तो यस चयन सर। बैच से आपको कैसे हेल्प मिली है, कितने हेल्प मिली, क्या आपको फायदा हुआ उससे? सबसे पहले तो जब हमने मतलब मेरा सिक्स को था आई थिंक सो, फिर जो भी हमारे सिविल के टीचर्स हैं पीडब्ल्यू के, उन्होंने लिया कि अच्छा अच्छा ऐसे आ रहा है, चयन बैच लॉन्च होने वाला है, तो मैंने तुरंत फट से ज्वाइन कर लिया। तो मेरा हम्म। मेरा क्या हुआ, जून जुलाई में काफी अच्छा बेस बन गया, कि ओके। क्वेश्चंस कराते गए, मुझे जो हम्म। नहीं पता थे मेरे को वो पता चला कि अच्छा ये टॉपिक मेरे से मिस हो गया था, तो मैंने वो पढ़ा। हम्म। फिर देखा कि अच्छा ये मिस्टेक हो सकती है, ये टॉपिक तो मुझे पता ही नहीं था कि ये भी है। कभी कभी ऐसा भी हाँ सरप्राइज होता है कि अच्छा ये टॉपिक तो हाँ मैंने हाँ, पढ़ा ही नहीं है। तो बिल्कुल। ये ऐसे ऐसे करता गया कि सर जैसे आप क्लास लेते थे, मैम क्लास ले रही हैं, सिमरन मैम, हम्म। तो ऐसे ऐसे करते करते देखता गया मैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स मेरे टॉपिक छूट गए हैं या मिस कर गया हूं हम्म। मैं, कोई वैल्यू है जो मेरे को याद करनी चाहिए, जो पूछी गई है ओके। पिछले पीवाईक्यू है या कोई है। तो वो मैं बिल्कुल। ऐसे करता गया, तो जून जुलाई अगस्त तक मतलब अच्छा ऐसा बेस बन गया था मेरा। तो मैं ओके। मेरा जैसे गैप गैप भी हो गया था थोड़ा अगस्त सितंबर में, तो वो फिर मैंने मैनेज कर भी लिया, तो इसलिए मेरे को ओके। काफी ज्यादा फायदा हुआ चयन बैच से। चलो यार, वो उसमें हमने क्वेश्चंस का वेरिएशन भी काफी क्वेश्चंस। रखा है कि कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रखते हैं, वेरिएशंस रखते हैं क्वेश्चंस में, तो वो कहीं ना कहीं हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि कैसा भी टफ से टफ पेपर भी आएगा, हालांकि उतना टफ आया ही नहीं, पर फिर भी अगर उससे भी टफ आता तो हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा वही रहा है उस बैच को लेकर के। पर अच्छी चलो बात आपके ये थी साथ। कि हाँ न्यू न्यू क्वेश्चन देखने को मिलता था, तो मजा हाँ आता था बिल्कुल। करने में। वो न्यूली फ्रेम क्वेश्चंस थे, हमने स्पेशली प्रिपेयर किए थे फॉर CBD 2 एग्जाम के। अगर पता नहीं चलता ना कब एग्जाम का लेवल कैसा आ जाएगा, कोई पता नहीं होता, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको चुनाव करते हैं क्वेश्चंस का, उनको सेलेक्ट करते हैं। चलिए यार, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये जब वीडियो जाएगा तो उसके बाद आपको बहुत सारे बच्चे आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं, और आपको देख करके काफ़ी सारे स्टूडेंट अगली साल वापस से फिर से सेलेक्ट होंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड विश यू थैंक यू ऑल द सर। बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू सो मच।